राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने भरतपुर आए हुए हैं। उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि स्थानीय नियमों को स्ववित्त पोषित एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए आमजन के साथ जुड़ी सेवाएं व ऑनलाइन प्राप्त हो। इसके लिए चुनौतियों से निपटने का रोड मैप बनाकर कार्य करना होगा। सातवें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर चतुर्वेदी ने उन्होंने कहा कि निकायों आर्थिक रूप से दृढ़ होंगे तो शहर विकास की परिकल्पना तेजी से साकार होगी। उन्होंने कहा कि उपलब्ध संसाधनों का अधिक उपयोग के लिए प्लान तैयार किए जा सकते हैं, साथ ही आय के नवीन स्रोतों की तलाश कर उसको लागू किया जा सकता है। उन्होंने तकनीकी के सहयोग से परिसंपत्तियों का सर्वे करने, शहर विकास शुल्क, पार्किंग सुविधा मेले आयोजित आदि को भी ये वृद्धि के स्रोत के रूप में विकसित करने की बात कही। वहीं चुनाव पर अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि पहले भी बीजेपी का प्रत्याशी जीता था, अब की बार भी बीजेपी का प्रत्याशी अंता से जीतेगा। आयोग अध्यक्ष ने कहा कि कचरा प्रबंधन कर ऊर्जा के रूप में उपयोग करने, सीवरेज वाटर का पार्कों में रीयूज करने एवं सौर ऊर्जा आधारित स्ट्रीट लाइट का प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन से जुड़ी समस्याओं में पारदर्शिता लाने एवं ऑनलाइन करने के लिए काम करने की आवश्यकता है। सर्वाधिक पार्कों, जन सुविधाओं को विकसित कर नागरिक संगठनों एवं सहयोग से संचालन एवं रखरखाव का प्लान तैयार होगा तो आर्थिक भार भी कम होगा तथा लोगों का जुड़ाव बढ़ेगा। विभिन्न नगर निकाय पंचायत चुनाव, इनकी अनुशंसा के आधार पर उनको अनुदान देने की व्यवस्था संविधान के प्रदत्त दी गई। इसके बारे में अलग अलग संवर्गों से चर्चा कर वित्त आयोग काम करता है। सातवें वित्त आयोग के गठन के बाद 1 अगस्त को गठन हुआ। 2 सितंबर को 1 महीने में हमने अपनी अंतिम रिपोर्ट उस समय की परिस्थितियों के आधार पर सरकार को प्रस्तुत की और आज पहली चर्चा राजस्थान के अलग अलग संभाग में चर्चा करेंगे। पहली चर्चा भरतपुर संभाग से शुरू। भरतपुर संभाग के 5 जिले भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, करौली और डी, वहाँ के संबंधित जिला कलेक्टर साहब, डिवीजन कमिश्नर साहब, नगर पालिका और नगर परिषदों के सीओ, ईओ, इन सब से आज इस विषय के ऊपर लंबी चर्चा हुई। बड़े सार्थक सुझाव आने वाले वित्त आयोग की रिपोर्ट के नाते से कि दिक्कतें क्या हैं, उनको सुझाव क्या हो सकते हैं, रेवेन्यू को कैसे बढ़ा सकते हैं। अलग अलग अभी तक जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में ध्यान आता है कि निकायों से अपेक्षा समाज के सब व्यक्ति की, नाली, बिजली, पानी, सड़क, पार्क, ये सारी कॉमन आदमी को अफेक्ट करने वाली चीज़ें हैं। इनके बारे में अपेक्षा हमेशा रहती है और कोई भी निकाय उनको पूरा नहीं कर पाता। इसका बड़ा कारण है जो फंडिंग है उसका सोर्स एक स्टेट फाइनेंस कमीशन और सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का जो अनुदान मिलता है वही सोर्स है। इसे एक बहुत बड़ा हमारा सोचना है कि उसको हम कैसे निकायों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, सेल्फ सफिशिएंट बना सकते हैं, खुद की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के आय के स्रोत उनके खुद के खड़े हो जाएं, ऐसी व्यवस्था खड़ी हो। ऐसे बहुत अच्छे सुझाव भी आज की इस मीटिंग में नगर निगम के सीओ साहब ने, बाकी ईओ ने, कई कलेक्टर्स ने, डिवीजन कमिश्नर साहब ने, सबके माध्यम से और स्टेक होल्डर्स ने अलग अलग सुझाव दिए हैं। प्रमुख रूप से एक बहुत सार्थक चर्चा पूरी रही है। इसमें हम कह सकते हैं कि अलग अलग जो निकल के आए कि लोगों ने कहा कि भविष्य की कार्य योजना बनाने के लिए सब संस्थाओं को आय बढ़ाने में अपना एक साधन निकल करके आए। अपने खर्चों को हम कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर, जैसे हम कहने के लिए कि हम बिजली के लाइट अभी जो हम बिजली विभाग से लेते हैं, स्ट्रीट लाइट और पार्कों की लाइट, उसको सोलर सिस्टम पर ला सकते हैं कि इसके माध्यम से अपने खर्चों को कम करें और उनको कहीं और उस पैसे को लगाने की बात करें। जितने भी हमारी अपनी संपत्तियां हैं उन संपत्तियों का जो विकास जो हो रहा है उनके सोशल ऑडिट के सिस्टम को एक खड़ा किया जाए। तो अलग अलग समय जो होती है उनका पूरी तरह से निकल कर नहीं आता, ऐसे सुझाव निकल कर के आए कि सोशल ऑडिट का कोई सिस्टम निकल कर के आना चाहिए। अभी जल्दी कोई नई जनगणना आने वाली है। हमारे यहाँ अनुदान देने का जो आधार है वो जनसंख्या और उस नगर निकाय का एरिया दोनों मिलकर के उसका एक हम अनुदान देते हैं। अभी जो जनसंख्या चल रही है 2011 के सेंसस के आधार पर अनुदान दे रहे हैं। अपन सब जानते हैं 2011 से अब तक जनसंख्या में अनुपात की दृष्टि से बहुत हुआ है। तो अभी नई जनसंख्या आने वाली है, उस जनसंख्या के आधार और उसके आधार पर अभी से हम एक परिकल्पना लेकर के अपने काम को शुरू करें। इसकी केवल एक लगता है कि किसी भी सिस्टम में ह्यूमन इंटरफेरेंस जितना कम होगा उतनी डिलीवरी बढ़ेगी, आम आदमी को हम सुविधाओं को और त्वरित गति से दे पाएंगे, उसमें खर्चों को भी कम कर पाएंगे। इसलिए लगता है आइए बेस और हम तकनीकी के आधार पर चीज़ों को खड़ा कर सकें।
भरतपुर के नगर निगम ने बड़े प्रयोग किए हैं कि यहाँ जो एक सेंटर बनाया, सेंटर में जन्म और मृत्यु के प्रमाण पत्र 8 घंटे में 7 घंटे में देने का एक प्रयोग किया जो सफलतापूर्वक चल रहा है। क्या ऐसे मॉडल्स को हम कहीं और रिप्लिकेट कैसे कर सकते हैं, इसका एक अनुभव आज यहाँ आने के बाद इस अनुभव के आधार पर हम कर सकते हैं। एक अपने स्वयं के सोर्स बढ़ाने के लिए क्या हम अपना जो सीवरेज का वाटर है उस सीवरेज वाटर को ट्रीट करके कम से कम पार्कों में, गवर्नमेंट जो बिल्डिंग्स हैं उनके पार्कों में, इन सब में या इस सड़कों पर कई बार धोने की जरूरत पड़ती है, कुछ पड़ती है, उस ट्रीटेड वाटर का यूज़ कर सकते हैं क्या, या उस ट्रीटेड वाटर को प्राइवेट में जो लेना चाहे उसको देकर के उससे भी अपनी कुछ आय के सोर्स बढ़ा सकते हैं क्या। दो तरह के होंगे, एक तो ट्रीटेड